हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवानी जायसवाल और मैं अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में लेके आ गई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए ड्यू टू इट्स प्राइस। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसको मेजर करने के, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से मेथड होते हैं तो पहले तो ये देख लीजिए। मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड और आर्क मेथड। चार मेथड होते हैं। चार में से परसेंटेज मेथड कौन सा होता है? जिसमें हम परसेंटेज में मेजर कर लेते हैं कि जितना परसेंट प्राइस कम हुआ है उतनी परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है या उससे ज़्यादा या उससे कम हुई है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम कैसे मेजर करते हैं? उसमें ऐसे मेजर करते हैं कि कंज्यूमर की टोटल स्पेंडिंग कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है। ठीक है। पॉइंट मेथड में हम कैसे चेक करते हैं? डिमांड कर्व के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की जो हमें अगर इलास्टिसिटी पता करनी है तो वो हम मेजर करते हैं पॉइंट मेथड से। और ये बिल्कुल छोटे छोटे चेंजेस को बताने के लिए होता है, जैसे कोई चीज़ का प्राइस 99 से 100 रुपये हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक, फिर होता है आर्क मेथड। आर्क मेथड में हम डिमांड कर्व के किसी भी दो पॉइंट के बीच में उसकी इलास्टिसिटी को पता करने की पता करते हैं। ठीक, और ये किस लिए होता है? ये होता है जो प्राइस में बड़े चेंजेस आते हैं। कोई चीज़ पहले 100 रुपये की थी, फिर एकदम से 150 रुपये की हो गई, तो उससे क्या चेंज आया, इसको मेजर करते हैं हम आर्क मेथड में। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है हमारा परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड क्या है? अंडर दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये सबसे बेसिक मेथड है, हम लोग अक्सर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये है आपका इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए। एक एग्जाम्पल क्या है? प्राइस फॉल बाय 10% बट द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 20%। तो प्राइस 10% से कम हुआ लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 20% से बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड एकदम से ज़्यादा चेंज हो गई। तो यहाँ पे डिमांड कैसी थी? यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड थी इलास्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड बाय ऑब्जर्विंग द टोटल स्पेंडिंग ऑफ द कंज्यूमर। इसका मतलब है कि कंज्यूमर ने खर्च कितना किया, उससे कितना निकलवा लिया, कंज्यूमर के पॉकेट से कितना पैसा निकलवा लिया, ये देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए आप। प्राइस ऑफ अ ब्रांडेड शर्ट डिक्रीजेज फ्रॉम 2000 टू 1500। जो एक टी शर्ट थी, टी शर्ट का प्राइस क्या था? 2000 रुपये। 2000 से उसे क्या कर दिया? 1500 कर दिया। ठीक, तो जो व्यक्ति एक टी शर्ट लेने वाला था 2000 रुपये की, तो वो टोटल कितने रुपए खर्च करता? 2000 रुपये खर्च करता। लेकिन अब जब उसे वो 1500 की मिलेगी तो वो क्या सोचेगा कि अरे 1500 की मिल रही है, दो ले लो, बढ़िया रहेगा। इवेंचुअली क्या हुआ कि जो कंज्यूमर 2000 रुपये खर्च करने आया था वो 3000 रुपये खर्च करके जा रहा है। ठीक, तो हम इसको इस तरह से मेजर करते हैं। ठीक, जब भी प्राइस गिरा, प्राइस फॉल हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी। अब क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया तो कंज्यूमर ने सोचा ज़्यादा खरीद लो, और ज़्यादा खरीदने के चक्कर में उसने खर्च ज़्यादा कर दिया। ठीक, तो हम जब इस तरह से मेजर करते हैं तो वो कौन सा मेथड होता है मेजरिंग का? वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेथड। अब पॉइंट मेथड क्या होता है? पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। एक डिमांड कर्व बना हुआ है, उस डिमांड कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम इलास्टिसिटी को जानना चाहते हैं
तो हम उसे कौन सा मेथड कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉइंट मेथड। ये बहुत ही माइनर चेंजेस को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई चीज़ है जो अभी तक 100 रुपये की मिल रही थी, लेकिन वो 99 रुपये की हो गई। क्या ही चेंज हुआ? सिर्फ 1 रुपये का चेंज हुआ। अब इसकी वजह से मान लो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी कितनी? जो चीज़ 50 बिक रही थी वो 51 या 52 बिकने लगी। तो ये तो बहुत बहुत ही माइन्यूट चेंज है। तो इतनी माइन्यूट चेंज में जो इलास्टिसिटी अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हम उसे मेजर करते हैं पॉइंट मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस था, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। यहाँ पे चेंज्ड क्वांटिटी यानी जो 50 से 52 हो गया था वो, यहाँ पे चेंज्ड प्राइस यानी कि जो 100 से 99 हो गया था वो, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस क्या था? 100 रुपये, और यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी? 50 रुपये। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ये क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम इस तरह से शो करते हैं डेल्टा से, चेंज इन प्राइस, P फॉर प्राइस एंड Q फॉर क्वांटिटी। नेक्स्ट, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी मेथड में क्या होता है? आर्क इलास्टिसिटी मेथड में हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इलास्टिसिटी को यानी प्राइस की इलास्टिसिटी को जान सके। लेकिन कैसे? डिमांड कर्व के 2 पॉइंट के बीच में, यानी कि ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, ये रहा डिमांड कर्व, और हमें किसी 2 पॉइंट के बीच में इस जगह पे जाननी है उसकी इलास्टिसिटी। ठीक है, इट इज यूज्ड वेयर द लार्ज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किसी चीज के प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आए या ज्यादा चेंज आ जाए उसकी डिमांड में उसकी वजह से, तो हम उसे मेजर करने के लिए ज्यादातर क्या यूज करते हैं? आर्क इलास्टिसिटी मेथड को यूज करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 50 से 40, यानी कि कोई चीज़ थी जिसका प्राइस 50 से 40 हो गया, ठीक, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड भी तो बढ़ेगी। वो मान लो क्वांटिटी डिमांडेड कैसे बढ़ गई? वो 100 से 150 हो गई। अब देख के लगता है कि 50 से 40 कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं है। आप इसको बड़े नंबर में देखेंगे तो ये सच में एक बड़ा चेंज है, एक बड़ा परसेंटेज है जो चेंज हो गया। ऑलमोस्ट 20% चेंज हो गया किसी चीज़ के प्राइस में, तो ये बड़ी चीज़ है। ठीक, उसकी वजह से जो 100 यूनिट बिक रहे थे वो एकदम से 150 यूनिट बिकने लग गए। तो ये क्या हो गया? ये एक बड़ा चेंज हो गया प्राइस में भी और क्वांटिटी में भी। इसकी इलास्टिसिटी जब हमें जाननी होती है तो हम आर्क मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है आर्क मेथड के एक बार देख लीजिए। इट मेजर्स इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसके 2 पॉइंट्स? डिमांड कर्व के 2 पॉइंट्स। ठीक है, सूटेबल फॉर लार्ज चेंजेस इन प्राइस। ये किसके लिए सूटेबल है? जब जब प्राइस में बड़े चेंजेस आए। ठीक, ये एवरेज देता है इलास्टिसिटी की, कहाँ पे? डिमांड कर्व पे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी दोनों में ही मैम ने पॉइंट पॉइंट बोला है, तो उसको समझ लीजिए। जो पॉइंट इलास्टिसिटी होता है वो डिमांड कर्व के किसी एक पॉइंट की बात कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो आर्क इलास्टिसिटी मेथड होता है वो किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की बात कर रहा होता है। ये अंतर है इन दोनों में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, पॉइंट इलास्टिसिटी एट 1 पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा कर्व पे समझ लेते हैं। जो चीज़ मैंने आपको वहाँ पे कर्व बना के बता दी, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ बनी हुई है। ये आपका एक डिमांड कर्व बना है और ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि है M। अगर मुझे इस पॉइंट की इलास्टिसिटी पता करनी है तो मैं पॉइंट मेथड यूज़ करूँगी, लेकिन अगर एक डिमांड कर्व है और उसके किसी 2 पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी मुझे पता करनी होगी तो मैं आर्क मेथड का यूज़ करूँगी। ठीक है, चलिए तो हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।
अगर आपको कोई और नया टॉपिक चाहिए जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हो, अगर आपको चाहिए कि मैम प्लीज़ ये वाला टॉपिक कवर कीजिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे और वो वीडियो लेके आएंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ही हम इस तरह के और अच्छे वीडियोज़ आपको ला के प्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।